हे एवरीवन, दिस इज़ तहरीम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉर सॉन्ग ऑफ सारसन्स। सो ये बेसिकली ये पोम जो है ये लिखी है फलिकर ने पोम लिखी है, जो कि एक ब्रिटिश पोइट है, जो कि अपनी एक जाना जाता है कि इसको ईस्ट के साथ बहुत ज़्यादा फैसिनेशन है। लाइक ये ईस्ट के बारे में बात करना, ईस्ट के बारे में लिखना बहुत पसंद करता है। एक्चुअली ये एक वॉर सॉन्ग है जिसके अंदर हम देखेंगे हमें रिदम नज़र आएगा। लाइक रिदम किस तरह की, जो इसकी एक लैंग्वेज जो है ना, उसके अंदर भी हमें एक रिदम नज़र आएगा, ठीक है, जो कि सेलिब्रेट करता है बैटल को और हीरोइज़्म को। फिर हम देखते हैं कि ये पोम जो है ये एक सिग्निफाई करती है किसको, सैरसन वॉरियर्स को। सैरसन बेसिकली हम बोलते हैं जो 13 और 14 सेंचुरी में जो मुस्लिम्स जो वॉरियर्स थे ना, उनके लिए ये वर्ड बेसिकली ये यूज़ किया जाता था, ठीक है। ये एक हिस्टोरिकल मुस्लिम फाइटर्स थे जिनको इस पोम के अंदर किस तरह पोर्ट्रे किया गया है। ये एक नडर इंसान है, नोबल इंसान है और एडवेंचरस है। सो फ्लिकर की ये पोम जो है ना, ये सिर्फ हिस्टोरिकल अकाउंट से हम नहीं देखेंगे, बल्कि हम इसको रोमांटिसाइज्ड भी करेंगे। किस तरह? क्योंकि ये रिप्रेजेंट करेगी उन वॉरियर को एक रियल इमेज हमें क्रिएट करते हुए। लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। सो ये सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं अपने राइटर के बारे में, अपने पोइट के बारे में हम इंट्रोडक्शन कर लेंगे। सो हमारा जो पोइट है ये हम देखते हैं कि एक जॉर्जियन पोइट्स का एक ग्रुप था, उनमें से ये एक पोइट है, ठीक है। वो ग्रुप का क्या काम था, वो ग्रुप क्या कर रहे थे, वो रिवाइव कर रहे थे पोइट्री को विविड इमेजरी के साथ। विविड इमेजरी हम ऐसी एक टर्म को बोलते हैं, ऐसी एक लिटरेरी डिवाइस को बोलते हैं, जो कि पोइट जो है ना वो अपनी इस तरह पोम लिखे जिसको पढ़ते पढ़ते ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में एक इमेज क्रिएट होती जाए, ठीक है। लाइक हम वर्ड्स पढ़ रहे हैं और उस वर्ड्स की इमेज जो है वो हमारे माइंड के अंदर क्रिएट होती जा रही है। सो लैंग्वेज के थ्रू इमेज क्रिएट होने को हम बोलते हैं विविड इमेजरी। सो दूसरी बात, इसकी राइटिंग जो है ना, वो उस राइटिंग्स के अंदर हमें लव फॉर लैंडस्केप्स नज़र आएगा, ईस्टर्न कल्चर्स नज़र आएंगे और साथ ही साथ म्यूज़िकल रिदम नज़र आएगा। सो फ्लिकर जो था ये बहुत यंग एज में इसकी डेथ हो गई थी, लेकिन इसकी पोइट्री जो है ना उसको कंटिन्यूसली एडमायर किया जा रहा है। किसकी वजह से? उसकी लिरिकल ब्यूटी और उसकी स्ट्रॉन्ग इमेजरी की वजह से। ये इसको ना एक ईस्ट कल्चरल के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था उसमें। क्यों? क्योंकि ओरिएंटलिज्म की वजह से। ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सईद का एक वर्क था जो कि एक वेस्टर्न फैसिनेशन को शो करता है ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, जिसको ऑफन रोमांटिसाइज्ड करते हैं पोइट्स और राइटर्स अपने वर्क के अंदर। सो ये हम देखते हैं फ्लिकर जो है ना, ये साथ ही साथ इन्फ्लुएंस्ड है बहुत ज़्यादा ग्रीक और रोमन क्लासिक से, ठीक है। जो कि क्या करते हैं, जो कि इस ये एलिमेंट जो है ना हमें इसकी पोइट्री के अंदर नज़र आते हैं। किस तरह हमें पोइट्री के अंदर थीम नज़र आता है, डेस्टिनी का, ऑनर का और हीरोइक जर्नीज़ का, जो कि कॉमन थीम्स हैं किसके? ग्रीक और रोमन क्लासिक्स के। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ द ओवरव्यू ऑफ द पोम। सो इसमें हम ये देखते हैं कि ये पोम जो है ना, ये एक डिज़ाइन किस तरह की गई है कि इसको एक बैटल क्राई की तरह फील किया जाता है। लाइक फास्ट पेस्ड, म्यूजिकल एंड एनर्जेटिक। ये सारसन्स जो है ना, उनको पोर्ट्रे किया गया है कि वो एक नडर वॉरियर्स हैं, ठीक है, और उनको अपनी इस हेरिटेज पर बहुत ज़्यादा प्राउड है और वो रेडी हैं किस चीज़ के लिए? अपनी फेट को एम्ब्रेव्स करने के लिए। लाइक वो अब तैयार हैं कि उनकी जो भी किस्मत होगी, जो भी आगे उनके साथ होगा, वो उसको मानने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि वो नडर हैं। सो हम ये देखते हैं कि ये पोम जो है ना, ये एम्फसाइज करती है ग्लोरी इन वॉर एंड फैटलिस्टिक एक्सेप्टेंस ऑफ डेस्टिनी। साथ ही साथ फ्लिकर की ये जो डिपिक्शन जो है ना, ये रोमांटिसाइज करती है उस उनके लाइफस्टाइल को। लाइक इसकी पोम के थ्रू हमें पता चलता है कि वो जो सारसन्स जो थे ना, वो मुस्लिम वॉरियर्स जो थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था। और साथ ही साथ हमें ये पता चलता है कि किस तरह उनका लाइक सारसन्स जो थे ना, वो एक नोबल फिगर्स थे, और जो कि क्या करते थे, ज़्यादा उनकी एक हिस्टोरिकल रियलिटीज़ के बजाय उनके एक कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा बात की गई है इस पोम के अंदर। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। ये कुछ थीम्स हैं हमारी पोम के अंदर जो हमें नज़र आएंगे। सबसे पहला थीम जो है वो है वॉर एंड ग्लोरी। अब इसमें इस पोम के अंदर वॉर को एक ब्रूटल उसकी साइड नहीं दिखाई गई। एक जो वॉर की एक जुल्म भरी कहानी जो होती है ना, वो नहीं डिपिक्ट की गई, बल्कि उसको एक नोबल परसूट के तौर पे हमें दिखाया गया है।
लाइक एक ऐसा पाथ जो कि ऑनर की तरफ लेके जाता है, एक कि अगर आप इस वॉर पे जाओगे तो आपका एक एक जो रुतबा होगा ना वो बुलंद हो जाएगा, उस तरह इसको डिपिक्ट किया गया है। सेकंड हम देखते हैं नोमैडिक लाइफ को हमें डिपिक्ट किया गया है। नोमैडिक लाइफ हम बोलते हैं खाना बदोशों की ज़िंदगी। लाइक जहाँ उनको खाना मिल गया, जहाँ उनके रिसोर्सेज उनको मिलेंगे, हरे भरे खेत होंगे, उनको शिकार की जगह होगी, वो लोग वहीं पे अपना बसेरा कर लेंगे। और जब वहाँ से उनके रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो फिर वो अपने लिए दूसरी जगह तलाश करेंगे। सो इसमें हम देखते हैं सैरासन्स जो है ना वो एक वॉन्डरर्स हैं, लाइक घूमने वाले हैं, इधर से उधर भटकने वाले, जो कि किस तरह एम्ब्रेस करते हैं हार्श डेजर्ट और बैटल को। लाइक डेजर्ट एरिया है, एक फुल गर्मी है, उसकी वो उस चीज़ को भी क्या करते हैं, एम्ब्रेस करते हैं, मान लेते हैं, अपना लेते हैं, किस तौर पे कि ये हमारी फेट है, ये हमारी किस्मत है। फिर हमें नज़र आता है फेट और डेस्टिनी का एक थीम नज़र आता है। लाइक अब सॉर्सन्स की जो एक उनकी ज़िंदगियाँ जो है ना वो किस तरह है, वो गवर्न कर रही हैं, वो किस तरह चल रही हैं उनकी ज़िंदगियाँ फेट के ज़रिए से, उनकी किस्मत के ज़रिए से। एक इस तरह का कॉन्सेप्ट जो कि डीपली टाइड है इस्लामिक रूल्स के अकॉर्डिंग और मिडीवल वॉरियर कल्चर्स के अकॉर्डिंग। लाइक अल्टीमेटली वही होता है जो फेट में लिखा होता है, और हर इंसान जो है वो अपनी फेट से नहीं भाग सकता। So the next one is romanticized exorcism. So इसमें हम देखते हैं फ्लिकर जो है ना वो आइडलाइज्ड करता है उनको, किसको, सार्सन्स को। साथ में हम देखते हैं कि किस तरह उनको एक लेजेंडरी फिगर बना देता है रादर देन रियल पीपल। सो इन शॉर्ट इस टोटल थीम्स को अगर हम सम अप करते हैं तो हम देखते हैं कि ये पोम जो है ना ये रिप्रेजेंट करती है एक हीरोइक और पोइटिक व्यू ऑफ वॉर के बारे में, जो कि अवॉइड करती है इसकी सफरिंग्स को। ये वॉरियर्स जो है ना ये इस तरह नज़र आते हैं कि जिनको कोई डर नहीं है डेथ का। क्यों? क्योंकि वो अपनी एक फेट को एक्सेप्ट कर चुके हैं। फ्लिकर की ये जो डिपिक्शन जो है ना वेस्टर्न ओरिएंटलिज्म के साथ जो है, ये जहाँ पे ईस्टर्न कल्चर जो है ना उनको मिस्टिफाइड किया जाता है और आइडलाइज्ड किया जाता है rather than understood in historical complexity. सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब ये हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी इमेजरी और सिंबलिज्म यूज़ किया गया है। ठीक है, फर्स्ट वन हमारे पास आती है लाइक डेजर्ट। अब ये डेजर्ट जो है ना ये एक इनका इज देयर होम एंड बैटल फील्ड। अब ये डेजर्ट की जो इमेजरी है ना, एक सहरा की जो इमेजरी है, ये क्या है, ये उनका घर है किनका, उन मुस्लिम वॉरियर्स का, और साथ ही साथ उनके लिए एक बैटल फील्ड है। ये सिंबलाइज करती है हार्डशिप और फ्रीडम को। नेक्स्ट वन हम देखते हैं ब्लड एंड बैटल। अब ये जो ब्लड एंड बैटल जो है ना ये किसको सिंबल्स हैं, वॉरियर ऑनर के और सेक्रीफाइस के। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं एक नोबल और ऑनरेबल इंसान को, और साथ ही साथ ये एम्फेसाइज करते हैं ग्लोरी ऑफ द वॉरियर्स लाइफ। सेकंड हम देखते हैं द क्रीसेंट मून। अब ये जो क्रीसेंट मून है ना, हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक रेफरेंस है इस्लाम के लिए। ठीक है, जो कि कनेक्ट करता है वॉरियर को किस चीज़ के साथ, अपने कल्चर के साथ। ठीक है, पॉसिबली ये रेफरेंस है टू इस्लामिक आइडेंटिटी एंड फेथ। नेक्स्ट है स्टार्स एंड नाइट एंड स्टार्स। सो ये नाइट एंड स्टार्स जो है ना ये क्रिएट कर देते हैं एक एक मिथिकल और ड्रीमी टोन को, लाइक जो कि री इन्फोर्स करता है द रोमांटिसाइज्ड पोर्ट्रियल। लाइक जब हम इसको देखते हैं ना तो हमारी जो सेंसेस जो है ना वो इवोक हो जाती हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम, दैट इज़ क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन एंड पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव। लाइक अब हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं अपनी इस पोम को। एक्चुअली फ्लिकर की ये जो पोम जो है ना ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल नहीं है, लाइक हिस्ट्री डिपिक्ट नहीं कर रही, बल्कि ये क्या कर रही है कि वेस्टर्न लिटरेरी फैंटेसी को डिपिक्ट कर रही है। किसके अकॉर्डिंग? जो कि एक वेस्ट को एक जो फैंटेसी है ना ईस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न वॉरियर्स के अकॉर्डिंग, ये उस चीज़ को डिपिक्ट कर रही है। अब ये जो एक रियल सार्सन्स जो होते हैं ना वो डाइवर्स बहुत ज़्यादा, एक उनकी एक इतनी ज़्यादा उनकी एक आर्मी थी ना, एक इतने ज़्यादा वो लोग थे जिनकी कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटीज़ हमें नज़र आती हैं। वो कोई एक इंडिविजुअल नहीं था, वो मल्टीपल थे। लेकिन इस पोम के अंदर उनको रिप्रेजेंट किया गया है ग्लोरियस फाइटर्स विदाउट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स।
लाइक उनके जो अंदरूनी मामलात है ना, उनको डिपिक्ट नहीं किया गया, जस्ट उनको एक ग्लोरियस, उनको एक फियरलेस फाइटर्स के तौर पे डिपिक्ट किया गया है। सो ये पोम जो है ना, इसको हम किस तरह एनालाइज करते हैं, थ्रू पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के ज़रिए से भी कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन करती है कि किस तरह वेस्ट जो है ना वो व्यू करता है डिपिक्टेड ईस्टर्न कल्चर्स। इसके ज़रिए पे हम ये इसके अकॉर्डिंग ये हम बात कर सकते हैं इस बारे में। सो हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं, अपने कंक्लूजन की तरफ। सो ये कंक्लूजन जो है ना हमारा, ये सिर्फ हमारी पोम को ख़त्म नहीं कर रहा, बल्कि हमें ये बता रहे हैं वाई दिस पोम मैटर्स, कि आखिर इस पोम में ऐसा क्या है। इस पोम में ये पोम जो है ना, ये एक रिमेन्स मेमोरेबल फॉर इट्स म्यूजिकलिटी एंड स्प्लेंडर व्यू ऑफ द सॉर्सन्स। ये जबकि हम देखते हैं कि ये साथ ही साथ एक एक डिस्कशन का एक टॉपिक हमारे सामने आ जाता है कि किस तरह लिटरेचर जो है ना वो हमारी शेप कर देता है व्यू ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर। साथ ही साथ ये पोम जो है, ये ना सिर्फ एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, जबकि ये क्या है, एक रोमांटिसाइज्ड विजन है किस चीज़ का, वॉर का और वॉरियर लाइफ का, जो कि इसको क्या बना देता है, खूबसूरत भी और कंट्रोवर्शियल भी इन लिटरेरी एनालिसिस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर पोम, बट in the end I would like to say ये पोम जो है ये एक वॉरियर का सॉन्ग है, उसकी करेज के बारे में, उसकी फेट के बारे में, उसकी बैटल के बारे में, ठीक है, जो कि कहाँ से रिच है अपनी इमेजरी को लेकर और रिदम को लेकर। ये पोम ने रिप्रेजेंट किया सार्सन्स को, एक फियरलेस है, नोबल है और वो अपनी डेस्टिनी की वजह से बाउंड है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू ऑल।